गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अजय परमार और मैं डेटा एनालिटिक्स के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 साल से। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, गलती से आप इस वीडियो पे आ गए हैं, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। मुद्दे पे आते हैं गाइस। बहुत सारे आप लोगों ने ये टाइम टू टाइम एक क्वेश्चन रेज किया है कि डेटा एनालिटिक्स की तैयारी की जाए तो कैसे की जाए और क्या क्या सीखा जाए, राइट? ऑफकोर्स आपने बहुत इसके बारे में वीडियोस और आर्टिकल्स भी इंटरनेट पे पढ़े होंगे। एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैंने इन सभी चीजों पे काम किया है जो मैं आपको चीजें बताऊंगा। 12 साल का मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने IBM, एऑन जैसी एक्सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, एयरटेल के साथ काम किया है। और अगर आप इनमें से किसी कंपनी में हैं तो आपको पता होगा या आपके कोई दोस्त है कि सबसे ज्यादा जो डेटा होता है, बड़ा डेटा और सबसे जो कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट डेटा होता है, वो टेलीकॉम कंपनीज का होता है, राइट? तो बहुत चैलेंजिंग रहा और साथ साथ चैलेंजेस रहे, तो उसके साथ चीजें सॉर्ट आउट भी की। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कहने का मतलब। और उसके बाद फिर अब मैं पिछले 12 साल से टीचिंग दे रहा हूँ। काफी सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ। मोस्टली मैं डेटा एनालिटिक्स ही कवर करता हूँ, राइट? तो मैं कुछ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा जो मैंने आपकी ईमेल्स आपकी टाइम टू टाइम जो आई है उनसे आइडिया लिया है। सबसे पहले देखिए, डेटा एनालिटिक्स की आप तैयारी कैसे करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और अब आप अपने स्किल्स को और इसमें एडिशंस करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको प्लान करना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप एक चीज समझ लीजिए, एज ऑन डेट मैं बता रहा हूँ, और मेरी ओपिनियन अच्छी लगे रखिएगा अपने पास। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। मैंने हमेशा यही कहा है कि आप बहुत लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप सबकी सुनिए, लेकिन एक जो डिसीजन है वो आप ही को लेना है, राइट? तो कोई यहाँ पे 100% राइट नहीं होता, कोई यहाँ पे 100% गलत नहीं होता। हर कोई आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएगा। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है कि आपको एक्सेल बहुत अच्छा आना चाहिए, राइट? बहुत अच्छा एक्सेल आना चाहिए, जिसको कहते हैं सुपर एडवांस, ठीक है? सुपर प्रो बनना है आपको एक्सेल में, और उसका एक एक चीज इन एंड आउट सब आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि एक्सेल के डैशबोर्ड से लेके हर तरह का फॉर्मूला, ऑफसेट, इनडायरेक्ट, वो प्रैक्टिकली किस तरह से यूज होता है। और जो अब नए फंक्शंस हमारे आए हैं, एक्स लुकअप, फिल्टर, स्पेशली यूनिक, ये बहुत शॉर्ट, ये बहुत अच्छे फंक्शंस हैं, राइट? तो आपको एक्सेल करना है। मेरा मानना यह है कि एक्सेल करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का पैकेज हो जाएगा, ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सेल के बेस पे इतना ऐसा पैकेज आप ले सके। मैं ऐसा मानता हूं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं होंगे, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, मे बी बीकॉम किया होगा, या आपने कोई भी आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन मैं ये मानते चलता हूं कि आपने इंजीनियरिंग नहीं किया, बिकॉज वो एक अलग फील्ड है। हालांकि उन लोगों को भी सबको जरूरत पड़ती है एक्सेल की, बट मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जिनका एम ही है कि मुझे डेटा एनालिसिस फील्ड में जाना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, या बिजनेस एनालिस्ट बनना है, या MISP आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, या प्रोग्रामर, ठीक है? तो एक्सेल आपको सीखना आज की डेट में जरूरत है आपकी। वो एक लग्जरी नहीं है कि भाई सीख लिया और फटाफट से बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, ठीक है? हाँ, आप एक अच्छी हम्बल बिगनिंग कर सकते हैं, ठीक है? 20-25 हजार की एक जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट होगा इनिशियल लेवल पे, ठीक है? जनरली क्या होता है कि जो बहुत बड़ी टॉप MNCs हैं, टॉप MNCs की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सिर्फ एक्सेल बेस्ड नहीं होती। इसलिए मैं एक्सेल को यहाँ पे जॉब के पर्सपेक्टिव से वेटेज नहीं दूंगा कि भाई आपको जॉब मिल जाएगा। आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन फिर छोटी कंपनीज में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई आसपास जानता हो, किसी को जरूरत हो, बिकॉज एक्सेल की जरूरत सबको होती है। तो पहला जो स्टेप है, बेबी स्टेप, वो ये है कि एक्सेल में बनिए प्रोफिशिएंट, एकदम बढ़िया, ठीक है? कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे एक्सेल के एरेज हो, जैसे मैंने बोला, डैशबोर्ड हो, क्लिक क्लिक पे सारी चीजें चलती हो, कोई फॉर्मूला नहीं आपने छोड़ना है। और ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हर किसी की अपनी अपनी समझ है, ठीक है? एक्सेल तो करना ही करना है, क्योंकि वो हर इंडस्ट्री में चलता है। दूसरी चीज, क्या VBA इंपॉर्टेंट है, क्या मैक्रोस इंपॉर्टेंट है? आप लोगों का इसमें आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है कि VBA आउटडेटेड हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, अब VBA में करियर नहीं है। देखो, मैं ये बात 2005 से सुन रहा हूँ। 2003 या 2004 में मैंने VBA स्टार्ट किया था, और जब मैंने स्टार्ट किया था मैं तभी से इंटरनेट पे ये चीजें पढ़ता आ रहा हूँ कि VBA बेकार है, VBA समझ नहीं आती, VBA टफ है, या VBA का कोई स्कोप नहीं है। आज 2023 है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं इससे बिजनेस भी ले रहा हूं, मैं इससे पैसे भी कमा रहा हूं, राइट? जिस दिन कोई चीज अगर आउटडेटेड होगी गाइस, आपको खुद लगेगा मार्केट में पढ़ाने वाले ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मेरी ओपिनियन में VBA आपको करना ही करना है, क्योंकि जो एक्सेल जानता है उसको VBA आना चाहिए, बिकॉज VBA में आप सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर पाइथन से भी तो कर सकते हैं, पाइथन से भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो।
मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आपको ऐसी आनी चाहिए जो डेटा पे आपका काम कर सके। तो मैंने पाइथन का भी आंसर वीबी के साथ दे दिया। मैं दोनों जानता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे वीबी करना है मैं वीबी कर सकता हूं, मुझे पाइथन में जाना होगा तो मैं पाइथन में जाके कोड ऑटोमेट कर सकता हूं। मैं जब चीजें सीखता हूं तो मैं एक यही चीज देखता हूं कि इससे मेरा टाइम कितना कम होगा, इससे कितने चांसेस हैं। जब मैं पढ़ भी रहा था, जब मैं वीबी कर रहा था, कि क्या हम प्रोसेस में क्या चीजें कर सकते हैं जिससे वो चीजें इंप्रूव हों, क्योंकि जब चीजें इंप्रूव होंगी टाइम बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो फैक्टर है, जब कंपनी को इससे रेवेन्यू आएगा, ऑब्वियसली आप भी तभी लाइमलाइट में आएंगे। ठीक है, तो मेरे लिए वीबीए जो है वो बिल्कुल 100% आप कीजिए, क्योंकि वीबीए छोटी मोटी कोई वो लैंग्वेज नहीं है गाइस। आप इससे वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। सेलेनियम का सपोर्ट इसमें है। आप फाइल्स फोल्डर्स के साथ पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं, जैसी मर्जी बनानी है। मुझे याद है मेरे क्लाइंट ने एक बार मुझे 120 स्लाइड्स का प्रोजेक्ट दिया था आज से 3-4 साल पहले। उसमें उनको 4 घंटे लग जाते थे और 6-6 बंदे स्लाइड्स बनाते थे। वो प्रोग्राम बनाने के बाद, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत कुछ था उसमें, सिर्फ स्लाइड्स पेस्ट करना नहीं, सारा कुछ एडिट करना भी बहुत कुछ था। उसको बनाने में मुझे 15-20 दिन लग गए थे। लेकिन जब वो कोड बना तो आप इमेजिन करेंगे वो पूरा मैक्रो आई थिंक 60 सेकंड्स के अंदर अंदर रन हो जाता था। राइट, आउटलुक के ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। तो वीबीए डेफिनेटली इन है, आप इसको जरूर कीजिए। ठीक है, पाइथन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोला। पाइथन एक अपने आप में बहुत बड़ी लैंग्वेज है। पाइथन डेटा साइंस के लिए यूज होती है, सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पाइथन में आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप कहें पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो यस, बिल्कुल आपको पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स करना चाहिए। उसकी लाइब्रेरीज जो है वो डेफिनेटली आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी उसकी लाइब्रेरीज हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट यस वो भी बिल्कुल इन है। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी। राइट, अब एक टाइम था आज से जब मैं कर रहा था एक्सेल 2003-2004 में। उस टाइम एक्सेल तक ही हम सीमित रहते थे और वीबीए का तो लोगों को पता भी नहीं होता था इतना। तो जिसको वीबीए आता है वो तो शहंशाह हो जाता था। राइट, तो लेकिन अब आपको मालूम होगा 2010 से लेके अभी तक जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक्सेल अब अकेला नहीं है। इसलिए मैंने बोला एक्सेल के बेस पे ड्रीम जॉब मिलेगा। प्लीज मेरी ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत कंपटीशन है और चीजें बहुत है मार्केट में सीखने को, एक टूल से नहीं बनेगी बात। अब पावर क्वेरी आ गया है। पावर क्वेरी और पावर क्वेरी के साथ एम कोड जो उसमें 4 चांद लगा देता है। जैसे आप एक्सेल करते हैं, एक्सेल में आपको बोल दिया गया कि 100 फाइल्स है, 100 में वीलुकअप लगाना है। राइट, पूरी शिफ्ट आपकी 8 घंटे की बर्बाद। जिसको मैक्रोस आता है, प्रोग्रामिंग आती है, वो उस बंदा वो एक बार 1 घंटे में ले ले, मेरा जैसा 15 मिनट ले लेगा, कोड बना देगा और उसके बाद वो काम 10 सेकंड में हो जाएगा। उसी तरीके से पावर क्वेरी का फ्रंट पार्ट जो है वो एक्सेल की तरह है और उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसको कहते हैं एम कोड, मैशअप लैंग्वेज। ये है फंक्शनल लैंग्वेज। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, इसको कहते हैं फंक्शनल लैंग्वेज। फंक्शनल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि जब हम एम कोड में कोई भी चीज करते हैं, पावर क्वेरी के इंटरफेस पे जाते हैं, तो उसमें हम फंक्शन ही यूज करते हैं। एम कोड में बहुत सारे फंक्शन हैं। आप ऐसा समझे कि पावर क्वेरी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो पावर क्वेरी कहती है। आपको अगर यूज करने हैं तो एक अलग मेरा इंटरफेस है बैकग्राउंड में। जैसे एक्सेल के पीछे वीबीए का एक एडिटर होता है, आप उसमें जाके कोडिंग करते हैं, तो पावर क्वेरी भी कहता है भैया ये मेरा फ्रंट पार्ट है, अगर पावर क्वेरी मुझे यूज करना है तो कर लो। अगर मेरा कोडिंग यूज करना है तो वहां पे एक जगह होती है, वहां पे आप कोडिंग करते हैं, उसका एक अलग स्टाइल है। तो वो भी हर डेटा एनालिस्ट को करना है जो सीरियसली सोच रहा है। क्योंकि मैंने फिर बोला फ्रंट पार्ट आपको बहुत अच्छा बना देगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आप फंस जाएंगे, तो उस टाइम ये प्रोग्रामिंग ही आपके काम आएगी। ठीक है, तो पावर क्वेरी हो गया, एम कोड हो गया। अब नॉर्मल पिवट्स का टाइम चला गया है। अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं, अब आप पावर पिवट पे काम करेंगे, क्योंकि पावर पिवट लाखों का डेटा होल्ड करके उस पे पिवट्स बना सकता है। और फिर पावर पिवट में आपको फॉर्मुलेस मिलते हैं। आपने देखा होगा पिवट में अगर कभी फॉर्मूले बनाने पड़ जाए तो आफत आ जाती है। छोटे मोटे फॉर्मूले बन जाते हैं, प्लस माइनस के कैलकुलेटेड फील्ड में पिवट में आप जाके बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मुझे पूरे प्रोसेस की बताओ, 100 एजेंट आपकी कंपनी में हैं, सबने अपनी अपनी सेल की है, मुझे बताओ हर बंदे का कंट्रीब्यूशन टॉप 3 के ऊपर कितना है। ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा, ये टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं। इनकी जितनी सेल हुई है उसको ऐड करके सबके इंडिविजुअल्स सेल का कंट्रीब्यूशन देखा जाए। देखते हैं कि ये 3 बंदे जो हैं ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राइट, क्या ये पिवट में, नॉर्मल पिवट में पॉसिबल है? नहीं, आपको डेटा में जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। पावर पिवट में ये पॉसिबल है। ठीक है, पावर पिवट अपने आप एक अमेजिंग चीज है। पिवट आता है तो पावर पिवट बहुत ईजी है, उसमें आपको पिवट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पावर पिवट के पिवट बिल्कुल नॉर्मल पिवट की तरह है, लेकिन जो बैकग्राउंड में हम काम करते हैं उसके लिए आपको डैक्स सीखना होता है। डैक्स है फॉर्मुला लैंग्वेज। तो पावर पिवट विद डैक्स ही आप सीखेंगे, सिर्फ पावर पिवट नहीं सीखेंगे, वो चीटिंग है। फिर चाहे या तो पढ़ाने वाला कर रहा है या पढ़ने वाला
जो ये कह रहा है कि यार डैक्स टफ है, फॉर्मूले टफ है, मैं तो सिर्फ पावर पिवट का फ्रंट ही करूंगा, नहीं, फॉर्मूलेस भी आपको आने चाहिए, बिकॉज फॉर्मूलेस के बिना पिवट, पावर पिवट अधूरा है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा विजुअलाइजेशन। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक रिपोर्ट हो जो क्लिक 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 पे चल जाए। एक्सेल के डैशबोर्ड आपने देखे होंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एक्सेल डैशबोर्ड इमेजेस, उन्हीं का एक 100 टाइम्स उसको बेटर कर दिया गया है पावर बीआई ने। तो आपको पावर बीआई भी करना। मैं माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स ही पढ़ाता हूँ मोस्टली, पाइथन को छोड़ के, इसीलिए मैं पावर बीआई पे फोकस कर रहा हूँ। आप टैब्लू भी देख सकते हैं, आप गूगल के भी कुछ टूल्स हैं जिनकी मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा, लेकिन देखिए जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आपको वही सीखना है जो डिमांड में हो और नंबर 1 हो। बीआई एज ऑन डेट नंबर 1 प्रोडक्ट है और टैब्लू सेकंड नंबर पे आता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि टैब्लू बहुत आसान है अगर बीआई आता है। उन्होंने बीआई का ट्रेनिंग मुझसे लिया था, तो उन्होंने मुझे जैसे बातचीत में कभी हो जाती है तो बताया था कि उनको अब टैब्लू भी आ गया है। कुछ कंपनीज टैब्लू भी यूज करती है, बट मोस्टली बीआई, पावर बीआई ही चल रहा है, ठीक है। मतलब चॉइस आपकी है, बट डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का आना बहुत जरूरी है, तो ये आप जरूर सीखें। और विद डैक्स, ये वही वाला डैक्स यूज होगा जो पावर पिवट में, डोंट वरी। अगर आपको डैक्स चलाना आ गया तो दोनों जगह आप चला सकते हैं। अच्छा, तो दोनों जगह क्यों है? क्योंकि भाई जब आप डैशबोर्ड्स पावर बीआई में बनाओगे तो वहां भी फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ सकती है, जो मैंने आपको भी कैलकुलेशन बोली, टॉप 10 का कंट्रीब्यूशन देखना है, पूरे प्रोसेस पे देखना है, ईस्ट का अलग से परफॉर्मेंस देखना है, वेस्ट का अलग से देखना है, नॉर्थ का अलग से, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको जहां फॉर्मुले की जरूरत पड़ेगी। तो डैक्स आपको पावर बीआई में इसलिए दिया गया है, और वही चीज पिवट में भी है। तो पावर पिवट विद डैक्स, पावर बीआई विद डैक्स, आपको ये दोनों करना है। आपका एक डाउट ये रहता है कि क्या डैक्स दोनों के लिए अलग है? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, डैक्स एक ही रहेगा। अगर आपको बीआई में डैक्स सीखना आ गया तो पावर पिवट में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस ये डिफरेंस रहेगा, वहां पिवट के अंदर डैक्स बनाना पड़ेगा। आप गूगल शीट भी सीख सकते हैं। गूगल शीट एक्सेल का कॉम्पिटिटर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉम्पिटिटर है। कुछ कंपनीज में क्या होता है, गूगल शीट आपको पता है क्योंकि आपको सिर्फ एक जीमेल आईडी चाहिए, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, और उसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप शेयर भी कर सकते हैं, राइट। खैर हमारे पास ऑफिस भी ऑनलाइन आ गया है, लेकिन गूगल शीट भी कुछ कंपनीज में यूज कर रहे हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए प्रोजेक्ट बनाता हूं। तो अगर आपकी कंपनी में गूगल शीट यूज हो रहा है, या मैं ये कहूंगा अगर आपको एक्सेल आ गया है तो यार गूगल शीट सीख लो आप, क्योंकि 80% तो एक्सेल वाला ही वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी जो छोटी बड़ी चीजें हैं वो आप सीख सकते हो, वो बहुत इजी है, राइट। गूगल शीट में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, वो मुझे नहीं आती है फिलहाल के लिए, वो मेरी टू डू लिस्ट में है। लेकिन अगर वो आ जाए तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे एक्सेल में आप प्रोग्रामिंग वीबी के थ्रू कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटेड गूगल शीट्स में भी आप कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। वो मुझे नहीं आता है, बट किसी भी स्टूडेंट को ये सीखना है, ठीक है, क्योंकि भाई आप सब लोग तो 25 साल की उम्र के, 18 साल से 25 साल के बीच के होंगे, या चलो 30 साल के भी होंगे। आप यंग लोग हैं, आपको करना क्या है, पढ़ना है और अच्छे अच्छे पैकेजेस लेने हैं, राइट। तो आप कोई भी ट्रेनर देख सकते हैं जो वो गूगल शीट में ऐप स्क्रिप्ट सिखाता हो, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और अब हम बात करते हैं बैकएंड की, जो कि लास्ट चीज। देखो बैकएंड में डेटाबेस आ जाते हैं, जिसमें एमएस एक्सेस डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, कुछ और कंपनीज भी है, ओरेकल का माई एसक्यूएल वगैरह, ठीक है। ये डेटाबेसेस है, मुझे इनका तो ज्ञान नहीं है किसी और कंपनी का, लेकिन एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर है जो मैं जानता हूं, जिसपे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर पे कम काम किया हुआ है, लेकिन एक्सेस पे तो दिन रात बाल सफेद कर लिया अपने किए हुए हैं, ठीक है। तो डेटाबेस का कंसेप्ट क्या है कि देखो आप फ्रंट में क्या करते हो, आप फ्रंट में कोई एप्लीकेशन बना लेते हो, आपने एक्सेल में सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है। अब कंपनी ये कहती है कि भाई हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है, सॉफ्टवेयर से आप जो इनपुट ले रहे हो वो आपको कहीं स्टोर तो करनी होगी ना इन्फॉर्मेशन। अब हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन लाखों में हो, राइट। तो आपके पास ये चॉइस हो जाता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को, फ्रंट पार्ट को आप डेटाबेस के साथ कंबाइन कर दो, ठीक है। तो डेटाबेस क्या करता है, अपने आप अपने अंदर वो इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, और फ्रंट पार्ट पे लोगों को एप्लीकेशन दिखती रहती है। तो जैसे आपने पाइथन में कोई एप्लीकेशन बना ली, ठीक है, पाइथन में आपने कोई टूल बना लिया सॉफ्टवेयर, अब उस सॉफ्टवेयर में यूजर 100 चीजें पंच कर रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये वो दुनिया भर का, राइट। वो सारा डेटा आप बैकग्राउंड में अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। और इतना स्टोर करने की बात नहीं है, डेटाबेस में भी अपने आप में ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसमें भी आप क्वेरीज वगैरह, फॉर्मुलेस, एसक्यूएल वगैरह आप लिख सकते हैं। एसक्यूएल जो है दैट इज अ लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे डेटाबेसेस में, सभी डेटाबेसेस में इनफैक्ट यूज होती है। एसक्यूएल जब आप किसी को कहते हैं मुझे एसक्यूएल करना है, तो जनरली बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर लोग मान लेते हैं, लेकिन एक बात नोट कीजिए कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो है ना, वो अलग अलग डेटाबेसेस में यूज की जाती है। तो अगर आपको naukri.com में कहीं आपको मिल गया कि कोई कह रहा है कि कैंडिडेट शुड नो एक्सेल, वीबी एंड एसक्यूएल, एमवीआई,
लेट्स से आजकल इसका डिमांड रहता है, राइट। तो एसक्यूएल जब वो ये कह रहे हैं ना, तो देखिए एसक्यूएल में दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको पूरा डेटाबेस ही आना चाहिए। अब वो कौन से डेटाबेस की बात कर रहे हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। जनरली एसक्यूएल सर्वर वगैरह की ही बात हो रही होती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो आपको ये कहे कि एसक्यूएल के नॉर्मल मुझे सिंटेक्स बनाना आते हो, ताकि मैं वीबीए में उनको लिखकर जब भी डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकूं, राइट। अब ऐसे एक्सेस में भी आप एक्सेस का वीबीए भी आप कर सकते हैं, एमएस एक्सेस और एक्सेस का भी वीबीए आप कर सकते हैं। मैं डेटाबेस की अभी बात कर रहा हूँ, फोकस रखिएगा डेटाबेस पे। एक्सेस का भी अपने आप में एक वीबीए है जिसमें हम एसक्यूएल लिखते हैं। उसी तरीके से दूसरा डेटाबेस जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो है एसक्यूएल सर्वर। वो है बहुत बड़ा डेटाबेस, उसका लाइसेंस लेने के लिए भी आपको बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं कंपैरेटिवली एक्सेस के। हालांकि एसक्यूएल सर्वर का फ्री एडिशन भी आपको मिलता है, लेकिन फिर जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाता है करोड़ों में, तो एसक्यूएल सर्वर का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, बिकॉज उसमें फिर आपको और फीचर्स भी मिलते हैं, राइट। तो एसक्यूएल जो डेवलपर्स होते हैं, जो एसक्यूएल सर्वर पे जो काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट, नॉट एसक्यूएल डेवलपर, आई एम सॉरी, वो लोग यही करते हैं कि इन डेटाबेसिस पे वो एसक्यूएल लिखते हैं, उसमें वो ट्रिगर्स बनाते हैं, फंक्शंस वगैरह। और मैंने बोला आपको उसमें बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी। ये सारी क्वेरीज क्या करती हैं, क्वेरीज मतलब इनको लिखा जाता है कोडिंग में, राइट। तो ये क्या करती हैं, ये इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रंट एंड में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको पहले बताई, राइट। बैक एंड में आपके डेटाबेसेस आ जाते हैं। तो फ्रंट एंड और डेटाबेस का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा रखना ही रखना है, ताकि किसी भी कॉर्नर में हम मार ना खाएं। इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू ले रहा हो तो वो भी आपका रिज्यूमे देख के ये क्या सोच में पड़ जाए कि मैं कौन सी ऐसी चीज है जो देखूंगी इस बंदे को नहीं आती है। कि मानिए अगर आपको ये सारे स्किल्स आ गए, बेसिक टू एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई विद डैक्स, पावर पिवट विद डैक्स, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम, ठीक है, वो स्पेसिफिक चीज है, पर फिर भी मैं कहूंगा आप कीजिए, बहुत कंपनीज में यूज होता है, खासकर ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में। फिर आपके मैक्रोस रिव्यू हो गया, फिर डेटाबेस में एक्सेस को मिनी डेटाबेस कहा जाता है, शुरुआत वहां से कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट एसक्यूएल भी कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर या जो भी आपको और करना, माई एसक्यूएल, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, राइट। फिर पाइथन तो एवरग्रीन है, ठीक है, पाइथन में आप फील्ड्स अलग अलग चूज कर सकते हैं। तो एम कोड वगैरह ये सारी चीजें आपको सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ऑसम डेटा एनालिटिक्स में बना देंगी। यही चीजें मैंने की हैं, और इसी चीजों को करने के बाद मैंने अपने करियर में एज अ ट्रेनर और साथ साथ एज अ जब मैं काम कर रहा था, राइट, तो मैंने राइज होते हुए देखा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपके प्रोफेशन में आपको स्पेशली नाम से बुलाया जाता है। तो मुझे एक्सेल गुरु, वीबीए गुरु के नाम से मेरे कॉलिग्स बुलाया करते थे। कोई प्रॉब्लम फंस जाती है तो किसी डिपार्टमेंट में तो बुलाया जाता था, राइट। बहुत पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, खैर। तो गाइस ये जो नाम है ना, और ये जो डिपेंडेंसी है अपने कंपनी में आपको क्रिएट करना, नेसेसिटी की यार ये बंदा तो चाहिए हर हालात में, वो तभी होगा जब आपको इन चीजों का ज्ञान होगा। रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाया था, मैं आपको बताता हूँ। उसमें गूगल शीट भी यूज की, उसमें पावर क्वेरी भी यूज की, और फिर पावर क्वेरी के साथ साथ हमने उसमें पावर बीआई भी यूज किया, उसमें एक्सेल यूज नहीं किया। सारा डेटा उनका गूगल शीट पे था। अब वो सारा जंक डेटा था, उसको रिफाइन करना था, ट्रिम करना था, उसको पावर क्वेरी में लेके आए। पावर क्वेरी में डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो वेबसाइट से भी डेटा, राइट। फिर वहां पे ट्रिम सारा करके फिर उसको पावर बीआई में यूज किया और बहुत बढ़िया शानदार डैशबोर्ड बनाया। तो कौन सी चीज कहां यूज करनी पड़ जाए आपको नहीं मालूम, तो जितने स्किल्स आते हैं आपको उतना ही आपके करियर के लिए बढ़िया रहेगा, राइट। और ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा, डोंट वरी। बहुत स्लो चलेंगे, मुद्दे की बात तो यही है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं साथ ये सभी की सभी चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं। आप फुल ऑन एंजॉय कीजिएगा, और जितने आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं चैनल शेयर कीजिए। कहीं कोई कमी होगी आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, उस पे एज अ टीम हम मिलके काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अपलोड कर सकते हो वेबसाइट से भी डेटा, राइट। फिर वहां पे ट्रिम सारा करके फिर उसको पावर बीआई में यूज किया और बहुत बढ़िया शानदार डैशबोर्ड बनाया। तो कौन सी चीज कहां यूज करनी पड़ जाए आपको नहीं मालूम, तो जितने स्किल्स आते हैं आपको उतना ही आपके करियर के लिए बढ़िया रहेगा, राइट। और ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा, डोंट वरी। बहुत स्लो चलेंगे, मुद्दे की बात तो यही है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं साथ ये सभी की सभी चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं। आप फुल ऑन एंजॉय कीजिएगा, और जितने आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं चैनल शेयर कीजिए। कहीं कोई कमी होगी आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, उस पे एज अ टीम हम मिलके काम करेंगे। थैंक यू सो मच।